जैसे सारी मनुष्य सृष्टि अज्ञानी होती है, सन 36-37 से पहले होती है ना, फिर कैसे धीरे धीरे ज्ञान में आते जाते हैं? आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। वो स्थापना सूक्ष्म होती है। दुनिया का हर कार्य पहले सूक्ष्म रूप में होता है। मकान बनाते हैं तो बुद्धि के अंदर पहले नक्शा चलता है, बाद में कागज पर नक्शा बनाया जाता है, फिर उसका मॉडल बनाया जाता है, फिर मकान खड़ा किया जाता है। ऐसे ही सन 36-37 में भगवान बाप आकर के मन बुद्धि रूपी आत्मा में सूक्ष्म स्थापना करते हैं। जैसे कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद उसकी आत्मा कोई निर्जीव गर्भपिंड में प्रवेश करती है। वो गर्भपिंड उस मनुष्य के शरीर छोड़ने से 4-5 महीने पहले ही तैयार हो जाता है। होता है या नहीं? वो वहीं से स्थापना का कार्य शुरू हो गया। ऐसे ही जब गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़े, ज्ञान सरोवर को छोड़ना पड़े, ज्ञान सरोवर कहो, ज्ञानमान सरोवर कहो, वो तो बाप ही है। आज उस बाप को पकड़े बैठे हैं। कोई देहधारी दीदी दादी दादाओं को पकड़े हुए नहीं बैठे हैं। किसको पकड़े बैठे हैं? ज्ञान सरोवर को पकड़े बैठे हैं। तो ज्ञान सरोवर को जो पकड़े बैठे हैं उनको माया ऐसे हिलावेगी कि उनको ज्ञान सरोवर बाप भी छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। तो देखो फिर कोई बचेगा या नहीं बचेगा? है? कोई नहीं बचेगा। बीज तो बचेगा। बीज तो अविनाशी है ना। इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, मूल बीज, वो अविनाशी बीज है। वो रहता है, जिसके लिए बाबा ने बोला है कि मैं उस साकार बीज के द्वारा ज्ञान का बीज बोने वाला बाप भी हूं, ज्ञान की समझानी देने वाला टीचर भी हूं और सदगति करने वाला साकार गुरु भी हूं। गुरु साकार होता है या निराकार? साकार होता है। तो वो बीज इस सृष्टि पर सदा कायम है। जो बाबा ने बोला है मुरलियों में, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। ये नहीं बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाप है। आत्माओं का बाप सदा कायम नहीं है, वो तो आत्मलोक में चला जाता है। सदा कायम शिव बाबा है, जिसको मैं आकर के आप समान बना देता हूं। आप समान माने संगम युग में ही वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है।
वो बाप इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। तो जवाब मिला तो लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो और गहराई को नहीं समझती है। एक बाप के द्वारा अनेक बच्चे पैदा हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो वो बीज बाप जो एक बच जाता है, उससे पहले पहले 8 बच्चे जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है, वो जल्दी जल्दी निकलते हैं और पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। पहली पहली जो राजधानी होगी वो छोटी से छोटी होगी, संपन्न से संपन्न राजधानी होगी, या बड़ी होगी और अधूरी होगी? है छोटी होती है। उसमें राजा रानी भी हैं, उसमें राज्य को चलाने वाले सहयोगी भी हैं और उसमें राज परिवार के सदस्य भी हैं। फिर दास दासी भी हैं, कोई चांडाल भी बनने वाले हैं कोई न कोई जन्म में। तो पूरी राजधानी स्थापन होती है, लेकिन छोटा रूप है। जब राजधानी पूरी स्थापन होती है तो संगठन पावरफुल संगठन होगा या कमजोर संगठन होगा? दुनिया का सबसे पावरफुल संगठन छोटे से छोटा संगठन। जैसे महाभारत में वो कौन थे जो भगवान बाप पंडे के बच्चे कहे जाते थे? है पांडव। वो आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। ऐसे ही अष्टदेव हैं, बाप के बच्चे हैं असली, जो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। 84 जन्म में भी एक के सहयोगी होकर के रहते हैं। ये पावरफुल संगठन है संसार का, पहला संगठन। और जब ऐसा संगठन तैयार होगा तो बाबा ने बोला हुआ है वेदवाणी में, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर, एक ग्रुप मना सूर्यवंशियों का वो ग्रुप तैयार होने पर दूसरे नंबर के ग्रुप को खींचेगा और दूसरा नंबर तीसरे को खींचेगा। एक दूसरे ग्रुप को खींचते खींचते 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। और जब 108 राजाएं तैयार हो जाएंगे तो प्रजा को तैयार होने में देर लगेगी? है नहीं। बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है, क्या? अपने बच्चों को, जो राजा बच्चे हैं, उनको वरदान दिया हुआ है क्या? कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। ये वरदान और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं को नहीं मिलता है। जो देवी देवता धर्म की पक्की हैं, बाप का वर्षा प्राप्त करने वाली हैं, उनको ही मिलता है। तो बताओ 8 के बाद 9वां नंबर निकलेगा या नहीं निकलेगा? और 9वां निकलेगा, वो राजा होगा या प्रजा वर्ग का होगा? है राजा वर्ग का होगा। जो राजा निकलेगा
तो उसके साथ साथ उसकी राजाई में आने वाले जितने भी होंगे जन्म जन्मांतर के, उनको निकलने में देरी होगी? नहीं होगी। निकलने में देरी तो नहीं होगी। हाँ, लेकिन जैसे किसी विद्यालय के हम बुढ़िया है, असहाय है, बुढ़िया है, असहाय है और हम जा नहीं पाएंगे, कोई रास्ता नहीं जान पाएंगे और आप लोग पहले से नहीं जाएंगे तो हम किसके सहारे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे? ये परम धाम में जैसा पुरुषार्थ किया होगा उसी नंबर पर जाएंगे या पहले चले जाएंगे? है? कोई कहेगा अरे वो बुढ़िया है कैसे जाएगी? अरे यहाँ हाथ पांव से जाने की बात है, हैं? यहाँ बुद्धि योग से जाने की बात है या हाथ पांव से जाने की बात है? बुद्धि योग से जाने की बात है। और जास्ती याद बांधेली माताएं करती हैं या जो वानप्रस्थ ले लेते हैं, बूढ़े हैं, जिनकी इंद्रियां सुख भोगने से परे चली जाती है, इंद्रियों का सुख लेने में उनकी बुद्धि नहीं रमती, वो ज्यादा याद करेंगे बुद्धि योग से, या जिनके शरीर में, नौजवानों के शरीर में इंद्रियों में ताकत है, वो ज्यादा याद करेंगे? हैं? कौन याद करेंगे? हाँ, ऐसे ही है। यहाँ बुढ़ियों को आप शरीर के आधार पर नहीं ले सकते। यहाँ आत्मा तो बूढ़ी होती नहीं है, हाँ आत्मा पुरानी से पुरानी हो सकती है। क्या ये हो सकता है कि वो आत्मा 8 के बाद आने वाली पुरानी आत्मा हो? तो जैसे जो निमित्त है वो आगे भी चले गए, पाप का बुलावा आया, हाँ, के साथ में कोई और जाना चाहे तो समय मौका उनको ले जाने में रहेगा न रहेगा? पुरुषार्थ किया होगा तो जाएगा, पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो नहीं जा सकेगा। और पुरुषार्थ वो ही करेंगे जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छों का साथ दिया होगा, अच्छे से अच्छे बाप के साथ जन्म जन्मांतर रहे होंगे, उनके अंदर अच्छा पुरुषार्थ करने के ही संस्कार होंगे। वो कोई दलील नहीं दे सकते कि हम तो ऐसे हैं, हमारे ऊपर दया करो। नहीं, यहां दया या कृपा करने की बात ही नहीं है। यहां तो क्या बात है? पुरुषार्थ करना है। पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थ करना है, देह के अर्थ नहीं करना, देह के संबंधियों के लिए नहीं करना है, देह के पदार्थों के लिए नहीं करना है। आत्मा के कल्याण के अर्थ है सारा पुरुषार्थ करना है।